क्वेश्चन 9 हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, हमें ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ये लाइन L1 और लाइन L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये लाइन की इक्वेशन थी, यहाँ से मैंने स्लोप निकाल लिया, यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे, स्लोप निकाल लिया। प्रॉब्लम ये थी कि जो इसका स्लोप था वो इन टर्म्स ऑफ h आया, बिकॉज h इज नॉट गिवन टू मी। नाउ एज द लाइंस आर परपेंडिकुलर सो द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज 1। नाउ द प्रोडक्ट इज 1, तो आपने सॉल्व किया, h की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन। हम सबको पता है कि अगर कोई लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, मतलब किसी भी लाइन के पैरेलल कोई लाइन होती है, और अगर ये वाली लाइन मेरी आ रही है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो पैरेलल लाइन में पहले दो टर्म्स बिल्कुल सेम होती है और ये वाली टर्म चेंज हो जाती है, तो c को मैंने c1 कर दिया। नाउ एज दिस लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट x1 y1, सो इट विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन, पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन आ चुकी है, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें मुझे ये c1 नहीं पता, सिर्फ c1 चाहिए। c1 के लिए मैं क्या करती हूँ, ये लाइन पास करती है पॉइंट x1 y1 से, तो यहाँ पे मैं x की जगह पे x1 पुट कर देती हूँ, y की जगह पे y1 पुट कर देती हूँ, प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। तो c1 की वैल्यू आ जाएगी ax1 माइनस ax1 माइनस by1। अब इस c1 की वैल्यू वापस इसमें पुट कर दो। c1 की वैल्यू जब वापस इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन है मेरी ax प्लस by प्लस c1 की जगह मैंने पुट कर दिया माइनस ax1 और माइनस by1 इज इक्वल टू 0। a यहाँ से कॉमन ले लिया, x माइनस x1, b यहाँ से कॉमन ले लिया, y माइनस y1। तो ये मुझे प्रूव करना था, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन ना मोस्टली इस तरह से कर रही हूँ जिसमें मैं पैरेलल लाइन डायरेक्ट ऐसे निकाल लेती हूँ। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो मैंने पहले भी आपको ऑप्शन दिया था, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस m टाइम्स x माइनस x1, ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, जिसमें m जो होता है वो माइनस, ये देखो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में जो m है वो आ रहा है माइनस a अपॉन बी इंटू एक्स माइनस x1। अगर मैं इसको भी सॉल्व करती हूँ तो b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो b इंटू वाई माइनस y1, और ये माइनस से इधर आके प्लस हो गया, a इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 पॉइंट फॉर्म से भी, और आप सीधा ही पैरेलल लाइन निकाल सकते हो, उसका सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज कर दो और उसमें पॉइंट पुट करके कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकाल लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। 12th क्वेश्चन कहाँ गया, स्टेटमेंट इज टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, दोनों लाइंस जो हैं वो 2,3 से पास कर रही हैं, तो इसका मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे को 2,3 पे इंटरसेक्ट करती हैं। एक लाइन और इनके बीच का एंगल भी पता है और एक लाइन का स्लोप भी पता है, मतलब काफी सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास यहाँ पर, काफी सारी इंफॉर्मेशन है। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है जी। और इसमें से एक लाइन का जो स्लोप है m1 विच इज गिवन, कितना है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12, स्लोप इज 2, और इनके बीच का जो एक्यूट एंगल है वो है 60 डिग्री। एंड वन मोर थिंग इज गिवन, द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, और हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ अदर लाइन जिसका स्लोप m1 है, हमें दूसरी लाइन L2 की इक्वेशन निकालनी है। अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी लाइन की इक्वेशन जो होती है वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अब इसमें पॉइंट तो पहले से ही मेरे पास है, बिकॉज पॉइंट दोनों के अंदर लाई करता है, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m2 x माइनस 2। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, सिर्फ मुझे यहाँ पर m नहीं पता, सिर्फ मुझे ये स्लोप नहीं पता, m2 नहीं पता, और वो स्लोप मैं कैसे निकालूंगी, इसकी हेल्प से। यहाँ पे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है, यहाँ पे जो मोड है ना उसको यहाँ पर हमें हैंडल करना पड़ेगा। tan 60 तो √3 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2, 1 प्लस 2m2, बट इसके ऊपर मोड है ना, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस √3 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास m2 की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, दो वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ से पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे पहले प्लस लेके चलते हैं, तो आएगा √3 1 √3 प्लस
2√3m2 इज इक्वल टू 2 माइनस m2। m2 को इधर ले जाओ, m2 कॉमन ले लो, 2√3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। तो यहाँ से मेरा m2 आ जाता है 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। ये मैंने जब प्लस √3 लिया, जब मैं माइनस √3 लूंगी ना तो मेरे m2 की वैल्यू आएगी 2 प्लस √3 और नीचे आएगा 1 माइनस 2√3। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये 2m2 कैसे आ गए, 2m2 कैसे आ गया? और अगर 2m2 आएंगे तो मेरे दो इक्वेशन आएंगी। एक बार आएगी मेरी y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। समझने वाली बात ये है कि करने वाला बच्चा तो करके चलता बनेगा, चलो जी दो वैल्यूज आ गई तो आ गई, लेकिन जो समझने वाला बच्चा है ना वो ये पूछेगा कि मैम इसमें दो वैल्यूज आने का मतलब है दो रिक्वायर्ड लाइंस आ गई। दो रिक्वायर्ड लाइंस कैसे होगी? क्या एक ही लाइन के साथ इतनी कंडीशंस के साथ दो लाइंस हो सकती हैं? आंसर इज यस, दो लाइंस बिल्कुल हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? लेट मी शो यू। देखो ये जो लाइन है, ठीक है, इसके साथ मेरे पास अभी रेड पेन यहाँ पे पड़ा नहीं है, मैं एक पेन से दिखाऊंगी। ये वाली लाइन भी 60 बना रही है और ये वाली लाइन भी 60 बना रही है। ये जो लाइन है गिवन लाइन, मैं इसको मान लेती हूँ विच इज क्या इक्वेशन थी इस लाइन की? अच्छा, लाइन की इक्वेशन तो दी नहीं है मुझे, ये L1 है और ये मैंने L2 पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। इसके दो आंसर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसका ये वाला एंगल भी 60 हो सकता है, ये वाला एंगल भी, और कॉमन पॉइंट इनका 2,3 हो सकता है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बेटा? यस मैम। यहाँ पे दो लाइंस आएंगी, ये दोनों इसकी रिक्वायर्ड लाइन है। किसी भी लाइन की इक्वेशन में हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और स्लोप चाहिए होता है। पॉइंट मुझे पता था, लाइन वॉज पासिंग थ्रू 2,3, बट मुझे स्लोप नहीं पता था। स्लोप के लिए मैंने tan थीटा का यूज करा, उससे मुझे दो वैल्यू मिली स्लोप की। दोनों वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ एक मिनट, क्या लिखा है? एक मिनट, यू आर नॉट ऑडिबल। आई एम नॉट ऑडिबल बेटा? अरे मैं एक मिनट चैट पे लिख के पूछ लेती हूँ, एक सेकेंड। तेजल, तेजल, am I not audible? मैम यू आर ऑडिबल। यस मैम, तो ये क्यों लिखा है पता नहीं। ब्रेक हो रही है वॉइस। हाँ बेटा, ये आपका नेटवर्क ना अदिति, वहाँ पे आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपको ना रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। आई थिंक वो आपको हेल्प कर देगी। मुझे लग रहा है तुम्हारे वहाँ का नेटवर्क काफी वीक हो रहा है बेटा। मेरा तो यहाँ पे नेटवर्क मुझे ठीक दिखा रहा है, वरना मेरे को भी शो कर जाता है नेटवर्क अगर कम होता ना। आपका नेटवर्क वीक हो रहा होगा। आजकल वेदर का प्रॉब्लम भी है ना, कई जगह पे वेदर की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी ना, रिकॉर्डिंग सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। 13th क्वेश्चन में आपको इक्वेशन निकालनी है राइट बाइसेक्टर की। वेरी सिंपल। बार बार आपको एक ही बात बोलूंगी, देखो जब भी इक्वेशन निकालनी है आप एक पॉइंट पर एक स्लोप पे फोकस करो, ठीक है? अब मेरे पास क्या है 13th में, ये देखो ये दो पॉइंट है, ठीक है जी, दो पॉइंट है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी। आपके पास जो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज द लाइन विच इज बाइसेक्टिंग द अदर लाइन एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन इट। सो जो लाइन हमारे पास है वो है पासिंग थ्रू 3,4 एंड -1,2। इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये लाइन, मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1।
वन बाय वन बात करते हैं, पहले पॉइंट की बात करते हैं। ये मिड पॉइंट है, तो 3 प्लस माइनस 1, 2 बाय 2 इज 1 एंड 4 प्लस 2 6, 6 बाय 2 इज 3। ये हो गया मेरे पास मिड पॉइंट। अब आते हैं स्लोप। हम पहले इसका स्लोप निकालते हैं, इस L1 का हम निकालते हैं पहले स्लोप ऑफ L1, जो कि आएगा y2 माइनस y1, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 3 माइनस माइनस 1 इज 4 विच इज 1 बाय 2। देयरफॉर अब मैं इसका निकालती हूँ L2 का स्लोप ऑफ L2 माइनस 2, स्लोप ऑफ L2 हो गया माइनस 2। अब यहाँ पे मुझे पॉइंट भी मिल गया और स्लोप भी मिल गया, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये हो गया जी हमारा सिचुएशन। अगर मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करती हूँ तो इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी मैम, अब समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। इट्स ट्रिपल। अच्छा, उसने लीव भी कर दिया है। ओके, सेजल आप सुन लो बेटा, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। ठीक है, Yes, ma'am. नाउ 14th क्वेश्चन में आपको अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेकिन बाइसेक्टर नहीं है, केवल परपेंडिकुलर है। 14th में क्या है, दिस लाइन इज गिवन टू अस, this line is given to us and its equation is 3x minus 4y minus 16 is equal to 0। इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इट्स नॉट बाइसेक्टर। और ये जो पॉइंट है ये भी मुझे गिवन है -1,3। क्या क्या करना है आपको, आपको इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन भी निकालनी है, और क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है हमारा, इक्वेशन भी निकालनी है, नहीं नहीं नहीं, कोऑर्डिनेट्स निकालनी है, कोऑर्डिनेट्स निकालनी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोट ऑफ परपेंडिकुलर। देखो, कोऑर्डिनेट तब निकलते हैं जब ना दो लाइंस की ना हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। मतलब मैं इसको अगर एक्सटेंड कर दूं तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके लिए मुझे दोनों लाइन की इक्वेशन चाहिए। अगर मैं 10th में जाती हूँ तो 10th का फॉर्मूला यूज करती हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगर मेरे पास इसकी भी इक्वेशन आएगी, इसकी भी इक्वेशन आएगी, तो मैं एलिमिनेशन से या किसी भी मेथड से सॉल्व कर लूंगी तो मुझे ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, मैं इसका स्लोप निकाल लूं m1 विच इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, सो दैट इज 3/4। फिर मैं इसका स्लोप निकाल लूं m2 विच इज -4/3। अब मेरे पास इसका स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया। स्लोप और पॉइंट आने के बाद मैं इक्वेशन निकाल सकती हूँ y माइनस y1 आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, और जो मैं पहले सिखा रही थी आपको, कॉफिशिएंट एक्सचेंज करके भी निकाल सकते हो, जैसे कि 4x प्लस 3y प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर ये पॉइंट उसमें पुट करके c निकाल लो, या फिर सबसे सिंपल है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास परपेंडिकुलर लाइन की। इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो आ जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आ गई इक्वेशन एक लाइन की, और ये वाली इक्वेशन थी दूसरी लाइन की। इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है बिल्कुल 10th वाले मेथड से, कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 68/25 और y की वैल्यू आएगी -49/25। मैंने सॉल्व किया था प्रॉपरली, मैंने बल्कि उसको दो मेथड से किया था। एक और मेथड भी तुम्हें बता देती हूँ, थोड़ा सा आपका नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा उससे। अगर मैं जब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर मुझे ना किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेट करना हो, ये L1 लाइन है मान लेते हैं, ये L2 लाइन है और ये परपेंडिकुलर है, मुझे किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट अगर लेट करना हो तो मैं उसको बजाय कि दो वेरिएबल लेके लेट करूं, आई शुड टेक वन वेरिएबल। मतलब मैंने मान लो H और K पॉइंट है सपोज, तो H और K इसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे H और यहाँ पे K लगा दूं, क्योंकि ये पॉइंट इस पे लाई करता है मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इससे क्या करती हूँ, एच को इन टर्म्स ऑफ के निकाल लेती हूँ, या के को इन टर्म्स ऑफ एच निकाल लेती हूँ। मान लो मैंने एच निकाला, दिस इज 4k प्लस 16, और एच आ गया 4k प्लस 16/3। यहाँ पे मेरी एच की वैल्यू आ जाती है 4k
प्लस 16/3 कॉमा कॉमा, ये तो मैंने h कॉमा k पॉइंट लिया था, तो h की वैल्यू ये आ गई और k की वैल्यू k है। h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k आ गई यहाँ पुट करके, और k की वैल्यू ये है। ये एक थोड़ा मेच्योर मेथड है, अगर आपको मुश्किल लग रहा है आप अपना 10th वाला कर सकते हो। ये थोड़ा सा 11th के लिए मेच्योर मेथड है कि किसी भी लाइन पे किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट लेट करने से ज्यादा बेटर है आप एक ही मतलब वेरिएबल के अंदर उसके कोऑर्डिनेट निकाल लो, जिससे आपको दो दो चीजें नहीं निकालनी पड़ेगी। अगर मैं h और k लेती हूँ मुझे दो निकालने पड़ते, यहाँ मैंने पुट करके h निकाला इन टर्म्स ऑफ k, तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट है वो दोनों सिंगल वेरिएबल में आ गए। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि जो यहाँ पे मेरा पॉइंट है विच इज -1,3, तो ये 2 पॉइंट से मैं इसका भी स्लोप निकालूंगी और इसका भी स्लोप निकालूंगी और दोनों के स्लोप को इक्वेट कर दूंगी। अगर मैं स्लोप पूछूं तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 k माइनस 3, और नीचे हो जाएगा 4k प्लस 16/3 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका स्लोप कितना था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 3/4। इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे, तो आपको k की वैल्यू मिलेगी, k एक्चुअली y है, जो हमारे पास वैल्यू आई थी ये वाली -49/25, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो h की वैल्यू मिलेगी 68/25। सो यू हैव, सॉरी टेढ़ा हो गया था, सॉरी। तो यू हैव दीज टू मेथड्स। पहला वाला ज्यादा इजी है ना सेजल, पहला वाला इजी है ना। Yes, ma'am. हाँ, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने ये जो गिवन लाइन थी इसका स्लोप निकाला, फिर उससे इसका स्लोप आ गया, और इसके स्लोप से और पॉइंट से आपकी इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, सिंपल। यहाँ पे आपने क्या किया, इस लाइन से आपने इसका पॉइंट लेट कर लिया, और इसके पॉइंट से और इसके पॉइंट से इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाला, दोनों ओ ओ सॉरी, छोटी सी मिस्टेक हो गई, इनका स्लोप इक्वल नहीं है, नेगेटिव रेसिप्रोकल है, तो दिस इज इक्वल टू -4/3, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन है ना, स्लोप आर नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो -4/3। अब आप इनको कर सकते हो, अगर ये मुश्किल लग रहा है छोड़ ही दो, आप जो मैंने ऊपर सिखाया था वही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है आपके पास perpendicular from the origin to the line meets at a point, again a very simple क्वेश्चन है बेटा। अगर आप दो बार तीन बार कर लोगे, मैं बता रही हूँ बहुत सिंपल लगेगा, सिर्फ सिचुएशंस को आप डायग्राम ड्रॉ करके देख लिया करो। ये है मेरे पास एक्सेस, और उसने क्या बोला है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन मीट्स एट अ पॉइंट -1 2, परपेंडिकुलर और लाइन मीट करते हैं -1 और 2 पे, और तो ये -1 है और ये 2 है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे मीट करते हैं, तो इसका मतलब वो लाइन कुछ इस तरह की होगी, ठीक है जी। अब ये जो लाइन है ये वाली, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और हमें क्या गिवन है, -1, 2। अब ये वाला पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा, -1, 2। हमें क्या निकालना है, m और c निकालना है। एक तरह से मुझे पूरी इक्वेशन निकालनी है, दो अननोन निकालने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए। तो पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं ना इसका स्लोप निकालती हूँ, इसका स्लोप 2 - 0 2 और -1 - 0 इज -1। फिर मैं इसका स्लोप निकालती हूँ, तो मैंने इसका स्लोप m लेट किया था, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है, यानी कि जो m है वो है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट इज -1 बाय मतलब +1/2 हो जाएगा। m आ चुका है, अब इस m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसको पुट कर दो, c आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस c इज इक्वल टू, सॉरी y की जगह तो पुट करना था, क्या ही कर रही हूँ मैं, y की जगह पे मुझे 2 पुट करना है, m की जगह मुझे 1/2 पुट करना है, x की जगह मुझे -1 पुट करना है, प्लस में c, यहाँ से आपकी c की वैल्यू निकल जाएगी, क्या निकलेगी, ये हो गया
-1/2 वहां जाके +1/2 हो जाएगा, तो सी हमारा आ जाएगा 2 + 1/2 5/2। सी भी आ गया, एम भी आ गया। समझ में आया सेजल? Yes, ma'am. 3 क्वेश्चन रह गए, 5 मिनट में करा के फटाफट खत्म करती हूँ। पी एंड क्यू ये मैंने काफी अच्छे से कराया था, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। पी एंड क्यू आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, सो यू हैव एक्सेस, यू हैव टू लाइंस, कहीं पे भी हो सकती है। ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर जो है वो पी है, दूसरा परपेंडिकुलर जो है वो क्यू है, और लाइंस भी आपको दे रखी हैं दोनों की दोनों। ये लाइन है हमारे पास एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू के कॉस 2 थीटा, और ये लाइन है आपके पास एक्स सीकेंड थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना है के। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस वाला। डिस्टेंस क्या थी? डिस्टेंस क्या थी? फॉर्मूला क्या था याद है? ax1 + by1 + c/√a² + b²। तो अगर मैं p निकालती हूँ तो यहाँ पे मुझे पॉइंट पुट करना है जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकाली जा रही है, मतलब 0 0। यहाँ 0 पुट करूंगी वैनिश, यहाँ पुट करूंगी वैनिश, बच जाएगा सिर्फ k cos 2 थीटा, और जब मैं स्क्वायर करूंगी तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और आपको लग रहा होगा अपना डिनोमिनेटर कहाँ चला गया? भाई डिनोमिनेटर में आएगा √sin² थीटा प्लस cos² थीटा, वो आपका 1 बन जाएगा, p² आ गया। अब आपको q² निकालना है। पहले मैं q निकालूंगी। q होता है मेरा, यहाँ पे 0 पुट करूंगी, यहाँ पे 0 पुट करूंगी, ये k इधर आके -k हो जाएगा, जब स्क्वायर करूंगी तो ये भी k² हो जाएगा। और नीचे क्या है? नीचे है स्क्वायर रूट के अंदर sec² थीटा प्लस cos² थीटा। ठीक है जी। अब sec² थीटा को जब मैं लिखूंगी, अच्छा मैं 4q² निकाल लेती हूँ हाथ के हाथ, यहाँ मैंने 4 लिख दिया, और यहाँ पे जब मैं sec² थीटा को लिखूंगी √1/cos² थीटा, cosec को लिखूंगी 1/sin² थीटा, तो ये मेरा एलसीएम लेके नीचे हो जाएगा sin² थीटा cos² थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा √sin² थीटा प्लस cos² थीटा विच इज 1। ठीक है, ये हमारा रूट पूरे के ऊपर है, ये 1 हो गया, और इसका रूट चला जाएगा तो ये sin थीटा cos थीटा बन जाएगा, ये पलट के ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा मेरा 4k², और ये रूट से मेरा ये साइन चला गया, तो ऊपर मेरा आ गया, एक मिनट, सॉरी सॉरी, स्क्वायरिंग से तो रूट चला ही गया था ना पहले ही, मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया था ना, तो वैसे ही इसका रूट चला गया था, तो ये मेरा बच गया sin² थीटा cos, sin² थीटा cos² थीटा, sin² थीटा cos² थीटा, और फिर मैंने इसको क्या किया 2k sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। 2 sin थीटा cos थीटा होता है मेरा sin 2 थीटा, और k आगे लगा हुआ है होल स्क्वायर, ये आ गया मेरा 4q²। अब मुझे निकालना है p² प्लस 4q²। p² है मेरा k² cos स्क्वायर 2 थीटा, और ये है मेरा k² sin² 2 थीटा। यहाँ से k² कॉमन आ गया, यहाँ बच गया मेरा cos² 2 थीटा प्लस sin² 2 थीटा विच विल इक्वल टू k² into 1 is equal to k²। ठीक है, 16th। नाउ लास्ट 2 क्वेश्चंस। 17 बहुत ज्यादा इजी है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगी, आप बहुत आराम से कर लोगे। 17 बहुत ज्यादा इजी। 17 में आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तीनों के तीनों वर्टिसेस दी हुई हैं, और आप this is your question number 17. You have triangle ABC. This is your altitude D, और कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 2 3 4, -1 1, 2। आप भी बेटा वीडियो को 2-3 बार सुन लेना, क्योंकि थोड़ा फास्ट हो रहा है हमारा काम। अब मुझे निकालना है 2 चीजें, एक तो इक्वेशन ऑफ एडी, एक लेंथ ऑफ एडी। लेंथ ऑफ एडी के लिए मुझे डी पॉइंट या तो निकालना पड़ेगा और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, या फिर मैं बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करूंगी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अगर मुझे ये बीसी की इक्वेशन मिल जाती है तो फिर मैं बड़े आराम से निकाल लेती हूँ।
और बीसी की इक्वेशन निकालनी बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि दोनों पॉइंट पता है मेरे को, है ना। तो पहले मैं क्या करती हूँ, पहले तो मुझे निकालनी है इक्वेशन ऑफ एडी। इसके लिए मुझे स्लोप चाहिए। पहले मैंने निकाला, सबसे पहले निकाला मैंने स्लोप ऑफ बीसी। पहला काम मैंने ये करा। स्लोप ऑफ बीसी क्या हो जाएगा, 4 - 1 अपॉन -1 -2। नहीं, उल्टा कर दिया मैंने, 2 - -1, सॉरी 2 - -1, और दैट इज 3, और 1 - 4 इज अगेन 3। तो -3/3 हो गया -1। ये आ गया बीसी का स्लोप। फिर मेरा स्लोप ऑफ एडी आ गया, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल विच इज 1। अगर स्लोप आ चुका है, पॉइंट आ चुका है, तो इक्वेशन ऑफ एडी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ एडी हो जाएगी y - y1 is equal to slope x minus x1, and that comes out x minus y plus 1 is equal to 0। ये हो गई मेरी लाइन इसकी इक्वेशन एडी की। अब या तो मैं बीसी की इक्वेशन निकाल के, एडी की इक्वेशन निकाल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, डी पॉइंट निकालूं और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं। ये ज्यादा बेटर है कि मैं सीधा ही डिस्टेंस निकाल दूं, पर उसके लिए मुझे इक्वेशन चाहिए होगी बीसी की, और उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, y - y1। मैंने इसको x1 y1 मान लिया। y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ब्रैकेट x - x1। इसको सॉल्व करूंगी तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x + y - 3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे निकालनी है डिस्टेंस ऑफ a 2, 3 फ्रॉम दिस लाइन। कैसे निकालते हैं, ax1 मतलब a यहाँ पर 1 है, तो x1 की जगह पे 2 पुट करूंगी, y1 की जगह पे 3 पुट करूंगी, -3, और नीचे आ जाता है √a² + b², एंड दिस विल बी रूट। ये आ गया मेरा डिस्टेंस, और ये आ गई मेरी एडी की इक्वेशन। ये है एडी की डिस्टेंस, एडी विच इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ठीक है, लास्ट 6 मिनट है और लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास। समझ में आ रहा है सेजल? Yes, ma'am. लास्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा सिंपल है। आपको कह रहा है कि P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो पहले आप बना लो ओरिजिन, फिर आप बना लो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये हो गया जी P, ये मुझे गिवन है। जो मुझे प्रूव करना है वो प्रूव करना है 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। अब भैया ए बी कहाँ से आ गए, जो ये परपेंडिकुलर है ना ओरिजिन से, ये जिस लाइन के ऊपर जा रहा है उसके इंटरसेप्ट है ए और बी। ठीक है, अब हमें ना जो पी की जो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, उसके लिए इस लाइन की इक्वेशन का होना जरूरी है। तो इसकी इक्वेशन क्या मैं निकाल नहीं सकती हूँ, बड़े सिंपल तरीके से निकाल सकती हूँ। सबसे पहले हमने सीखा था इंटरसेप्ट फॉर्म, विच इज x/a + y/b इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में करूंगी तो ये हो जाएगी bx + ay इज इक्वल टू ab, है ना। और अगर मैं इसको इधर ले आऊंगी तो -ab इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके डिस्टेंस निकालती हूँ, p जो है वो डिस्टेंस है 0, 0 से। अब यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगी, खत्म, b × 0 a × 0 -ab मोड अपॉन √b² + a²। ये आ गया जी, ये तो p आ गया। p आ गया मेरे पास फाइनली -ab अपॉन √a² + b²। जब मुझे p² निकालना होगा तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगी, स्क्वायर कर दूंगी तो ये हो जाएगा a² b² अपॉन a² + b²। बट मुझे तो 1/p² निकालना है, मैंने कर दिया इसका रेसिप्रोकल। ये हो गया a² अपॉन a² b², ये हो गया b² अपॉन a² b², a² कैंसिल b² कैंसिल, 1/b² + 1/a², हेंस 2। आया समझ में? Yes, ma'am. तो यहाँ तक हमारी खत्म हो जाती है एक्सरसाइज 10.3। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, 4 मिनट का बची है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल कब होती है, जब उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो। y कोऑर्डिनेट नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी, पैरेलल टू y एक्सिस तब होती है, पैरेलल टू
y एक्सेस का मतलब है x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इस फॉर्म की होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इसमें सिर्फ x की टर्म होगी और कांस्टेंट टर्म होगी, तो y की टर्म ही नहीं होगी। पैरेलल टू y एक्सेस का मतलब y की टर्म ही नहीं होगी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी 0। अब हमारे क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट है 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको k की दो वैल्यू मिल जाएंगी +-2। सिमिलरली अगर आप लेते हो पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस लेते हो तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही जाएगा। पैरेलल टू x एक्सिस में y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0, और x का कोफिशिएंट है हमारे पास k-3 इज इक्वल टू 0 गिव्स यू k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3। ये हो गया सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट है पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन में हमारा जो इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू mx टाइप होती है, मतलब इसमें c नहीं होता, कांस्टेंट टर्म नहीं होती। तो हमारी कांस्टेंट टर्म जो है विच इज k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे k की दो वैल्यूज आ जाएंगी। वैसे बता दूं -6 -1 कॉफी इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो रही है, तो k की वैल्यू आएंगी 1 और 6। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चंस हैं 24। अगर हम कल एक क्लास रखते हैं थोड़ी लंबी सी तो ये पूरा हो जाएगा, बट नहीं कल नहीं करते, कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे, पहले आपकी रिवीजन कराते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 5 है ना। तुम्हें मेजर डाउट कौन से चैप्टर में है बताना एक बार।